नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रिलायबल नॉलेज पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। यहाँ फोटोसिंथेसिस से जुड़े 100 महत्वपूर्ण तथ्य को हम देखेंगे, जो कि ऑल वन डे एग्जाम टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, यूपीटीईटी, सीटीएटी, बिहार एसटीएटी, यूपीएसटीएटी की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। 1. प्रकाश संश्लेषण सिर्फ हरे पौधों एवं कुछ जीवाणुओं में घटित होने वाली वह क्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, को ग्रहण कर वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड को दो तथा भूमि से अवशोषित जल H2O के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। 2. फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ऑक्सीजन एवं जल सहायक उत्पाद, बाय प्रोडक्ट, के रूप में निष्कासित होते हैं। पौधों में होने वाली यह क्रिया हरित लवक या पर्णहरित, क्लोरोफिल, की उपस्थिति में संपन्न होती है। 3. 6 CO2 + 1 2 H2O gives H12O 6 + 6 H2O + 6 O2 in the presence of sunlight and chlorophyll. 4. प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ: A. कार्बन डाइऑक्साइड, B. जल, C. क्लोरोफिल, D. लाइट। 5. A. कार्बन डाइऑक्साइड, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण के लिए पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कच्चे पदार्थ, रॉ मटेरियल्स, के रूप में करते हैं। 6. स्थलीय पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जबकि जलीय पौधे, एक्वाटिक प्लांट्स, जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। 7. प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करते हैं। 8. जब प्रकाश की तीव्रता कम होती है, मुख्यतः प्रातः तथा सायंकाल में, तो पौधों द्वारा श्वसन की क्रिया में मुक्त की गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया हेतु संचित मात्रा के समान होती है। इस स्थिति को संतुलन बिंदु, कॉम्पेंसेशन पॉइंट, कहा जाता है। 9. रात्रि के समय पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते बल्कि संचित पदार्थ का उपापचयन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। 10. B. जल H2O, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु जल भी कच्चे पदार्थ के रूप में इस्तेमाल होता है। 11. पौधों की जड़ें परासरण, ऑस्मोसिस, क्रिया के द्वारा भूमि से जल का अवशोषण करती हैं। 12. जल का पत्तियों तक आरोही संवहन जाइलम, ऊतक के माध्यम से होता है, जहां से यह प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। 13. हाइड्रोजन की प्राप्ति जल के माध्यम से ही होती है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करती है। 14. प्रकाश की उपस्थिति में जल का विखंडन इस प्रकार होता है: H2O arrow 2H positive plus half O2 plus 2 electron negative। 15. C. पर्णहरित, क्लोरोफिल, पर्णहरित वर्णक मुख्यतः हरित लवक नामक पादप कोशिकांग में पाया जाता है। 16. प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पर्णहरित बहुत ही आवश्यक है। दूसरे शब्दों में ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया का केंद्र होता है। 17. पौधों की जिन कोशिकाओं में पर्णहरित उपस्थित होता है, केवल वे ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर पाती हैं। 18. पौधों में पर्णहरित प्रायः हरी पत्तियों में पाया जाता है, इस कारण पत्तियों को पौधे का प्रकाश संश्लेषी अंग, फोटोसिंथेटाइज ऑर्गन्स ऑफ प्लांट, कहा जाता है। 19. शैवाल, एल्गी और हाइड्रीला, जो प्रायः जल में मिलते हैं, का पूरा शरीर ही प्रकाश संश्लेषी होता है। 20. हरित लवक एक सतत दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं। 21. उच्च पादपों में हरित लवक में स्तरमय रचनाओं की पट्टियां होती जिन्हें ग्राना कहते हैं।
22 हरित लवक का आंतरिक स्तर इसकी गुहा कैविटी को आश्रित करता है जिसे पीठिका स्ट्रोमा कहते हैं। 23 प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इन्हीं ग्रेना एवं स्ट्रोमा में संपन्न होती है। 24 पर्णहरित में 4 पाइरोल रिंग का बना चपटा पोरफारिन हेड जिसके केंद्र में मैग्नीशियम Mg का एक परमाणु तथा एक रिंग पर हाइड्रोकार्बन चेन होती है। 25 क्लोरोफिल अ का सूत्र C55H72O5N4Mg। 26 क्लोरोफिल बी का सूत्र C55H70O6N4Mg। 27 क्लोरोफिल सी का सूत्र C35H32O5N4Mg। 28 क्लोरोफिल डी का सूत्र C54H70O6N4Mg। 29 डी प्रकाश लाइट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दृश्य प्रकाश वर्णों विबग्यों में संपन्न होती है। 30 पर्णहरित प्रकाश में बैंगनी नीला और लाल रंगों को ग्रहण करता है। 31 प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम तथा लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। 32 कुछ कृत्रिम स्रोत भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करने में समर्थ होते हैं। 33 पौधों में न केवल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल ही कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्थिर होते हैं बल्कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा भी स्थिर होती है। 34 पौधे सूर्य के प्रकाश को भोजन के रूप में स्थिर करते हैं। 35 प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन अपचयन ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्रिया है। इसमें जल का उपचयन ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन रिडक्शन शर्करा के निर्माण में होता है। 36 प्रकाश संश्लेषण क्रिया की 2 अवस्थाएं होती हैं। ए प्रकाश रासायनिक क्रिया तथा बी रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया। 37 प्रकाश रासायनिक क्रिया फोटोकेमिकल रिएक्शन क्रिया पर्णहरित के ग्रेना में संपन्न होती है। इसे हिल क्रिया हिल रिएक्शन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बनता है। जल के अपचयन के लिए ऊर्जा प्रकाश द्वारा मिलती है। इस प्रक्रिया के अंत में ऊर्जा के रूप ATP तथा NADPH निकलता है जो अंधकार क्रिया डार्क रिएक्शन में क्रिया संचालित करने में मदद करते हैं। 38 रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया केमिकल डार्क रिएक्शन का क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। इस अभिक्रिया के लिए ऊर्जा प्रकाश अभिक्रिया से मिलती है। इस कारण इसे अप्रकाशिक अभिक्रिया डार्क रिएक्शन कहा जाता है। 39 प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को संक्षेप में अति सरल तरीके से इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। 6 CO2+12 ATP+12 NADPH एरो H12O6+12 ATP+12 NADP प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स गवर्निंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। 40 प्रकाश लाइट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल एवं नीले प्रकाश में सबसे अधिक होती है जबकि पराबैंगनी हरी पीली एवं अवरक्त प्रकाश में ये बिल्कुल नहीं होती है। 41 प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश की निम्न तीव्रता पर तो बढ़ती है परंतु जैसे जैसे तीव्रता उच्च होती है ये घटती जाती है। 42 ताप टेम्परेचर प्रकाश संश्लेषण में अनेक एंजाइमों की प्रतिक्रियाएं होती हैं। एंजाइम तापक्रम की एक अनुकूलतम परास सीमा में ही क्रियाशील होते हैं। अतः 0 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक तापक्रम बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती जाती है परंतु 37 डिग्री सेल्सियस से उच्च ताप पर यह घट जाती है। 43
कार्बन डाइऑक्साइड CO2। एक निश्चित स्तर तक कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है, लेकिन इसके उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता का प्रकाश संश्लेषण की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके विपरीत बढ़ी हुई सांद्रता निरोधी हो सकती है। 44। जल वाटर। जल के अभाव की स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है, क्योंकि ऐसा वाष्पोत्सर्जन की दर कम करने के लिए रंध्रों के बंद रहने के कारण होता है। इससे पत्तियों में CO2 का प्रवेश रुक जाता है। 45। प्रकाश संश्लेषण उपचयी एनाबॉलिक प्रकार की जैविक प्रक्रिया है। 46। प्रकाश संश्लेषण के समय ATP के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण संज्ञा प्रदान की गई है। 47। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत सौर प्रकाश है। 48। प्रकाश संश्लेषण में जल के हाइड्रोजन आयन को NADP ग्रहण करता है। 49। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश आश्रित प्रक्रिया ग्राना में संपन्न होती है। 50। केल्विन चक्र स्ट्रोमा में संपन्न होता है। 51। जल के प्रकाशीय अपघटन में आवश्यक तत्व मैंगनीज एवं क्लोरीन हैं। 52। प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन का अनुपात लगभग 10:1 होता है। 53। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशहीन अभिक्रिया का प्रथम उत्पाद फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। 54। प्रकाश संश्लेषण में स्वांगीकरण शक्ति ATP तथा NADPH मिलती है। 55। प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकृत अपचयित क्रिया है। इसमें क्रमशः पानी और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पदार्थ ऑक्सीकृत और अपचयित होता है। 56। पौधों में ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण हेतु ATP तथा NADPH2 के क्रमशः 18 तथा 12 अणुओं की आवश्यकता होती है। 57। PS1 में ऊर्जा P700 में एकत्रित होती है। 58। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है प्रकाश CO2 एवं क्लोरोफिल। 59। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के रुक जाने से ऑक्सीजन विलुप्त हो जाएगी। 60। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वातावरण में विमुक्त ऑक्सीजन पानी से प्राप्त होती है। 61। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन को 2 से आती है। 62। पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया वायु शुद्धिकरण के रूप में जानी जाती है। 63। लाल किरणों के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। 64। गन्ना, मक्का, ज्वार, मोथा, पेनिकम, चौलाई-4 पौधे हैं। 65। प्लांट्स वे पौधे हैं जिनमें CO2 का स्थिरीकरण केल्विन चक्र द्वारा होता है, अर्थात सामान्यतया सभी पौधे। 66। ऊर्जा स्थानांतरण की प्रक्रिया में ADP से ATP के बनने में फॉस्फेट का स्रोत अकार्बनिक फॉस्फेट होता है। 67। सामान्यतया वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 300 ppm पाई जाती है। 68। पृथ्वी पर प्राप्त कुल प्रकाश का सामान्यतया 2 से 3% प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रयुक्त होता है। 69। वसा एवं प्रोटीन का निर्माण कार्बोहाइड्रेट द्वारा होता है। 70। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का 90% भाग जलीय पौधे व शैवालों द्वारा होता है। इसमें 85% भाग समुद्र में मुख्यतः शैवालों द्वारा तथा शेष 5% भाग नदी, तालाब आदि में होता है। 71। सभी जीवधारियों में श्वसन की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन होता है। 72। जीवाश्म ईंधन के जलने पर भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होकर वायुमंडल में मिल जाती है। यदि यह वायु में एकत्रित होती रहे तो मनुष्य व अन्य जीवधारियों की मृत्यु हो जाएगी। परंतु हरे पौधों द्वारा
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये CO2 लगातार प्रयोग में आती रहती है। वास्तव में CO2 के अपचयन से ही कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। CO2 के अवशोषण के साथ ही हरे पौधे O2 का उत्पादन करते रहते हैं, जो लगातार वायुमंडल में मिलती रहती है। अतः प्रकाश संश्लेषण लगातार वायु का शुद्धिकरण करता रहता है। 73. प्रकाश फॉस्फेटीकरण या प्रकाश फॉस्फोरिलेशन फोटोफॉस्फोरिलेशन की क्रिया में नॉन साइक्लिक, साइक्लिक एवं स्यूडोसाइक्लिक तीनों क्रियाएं शामिल होती हैं। 74. वर्षा, जल, प्रकाश, ताप, हवा, सापेक्षिक आर्द्रता आदि जलवायवीय कारक क्लाइमेटिक फैक्टर हैं। ये कारक पौधों की वृद्धि एवं विकास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। प्रकाश वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन एवं प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए एक आवश्यक घटक है। 75. मिशेल ने हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया में ATP निर्माण के रसायन परासरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 76. प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश स्पेक्ट्रम के केवल दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट भाग अर्थात 3800 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य वाली किरणों में होती है। ये क्रिया सबसे अधिक सुचारू रूप में लाल किरणों और उससे कुछ कम कुशलता के साथ नीली किरणों में होती है तथा हरी किरणों में सबसे कम अथवा नहीं के बराबर होती है। 77. रॉबर्ट इमर्सन व उनके सहयोगियों ने क्वांटम उत्पाद क्वांटम यील्ड का अध्ययन एकवर्णी प्रकाशपुंज मोनोक्रोमैटिक लाइट बीम में किया, अर्थात उन्होंने प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्घ्य का प्रकाश संश्लेषण दर पर प्रभाव देखा। 78. सदाबहार पौधों की सभी पत्तियां एक साथ किसी विशेष मौसम में नहीं गिरती हैं, बल्कि ये कुछ संख्या में अंतराल के बाद गिरती रहती हैं, अतः ये वर्ष भर हरे दिखाई देते हैं। 79. प्रकाश संश्लेषण की सर्वप्रथम क्रिया प्रकाश के फोटोन द्वारा क्लोरोफिल अणु का उत्तेजन होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर बाहर निकल आता है और चक्रीय या अचक्रीय रूप से इलेक्ट्रॉन परिवहन अणुओं द्वारा प्रवाहित होता है। 80. प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का प्राथमिक कार्य हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल के अणुओं का उत्तेजन होता है। 81. प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक क्रिया थाइलेकॉइड में होती है। थाइलेकॉइड के समूह को ग्रेनम कहते हैं। थाइलेकॉइड की कला पर प्रकाश संश्लेषी वर्णक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट उपस्थित होते हैं। 82. प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय क्रिया डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित होकर ग्लूकोज बनाती है। ध्यातव्य है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश क्रिया लाइट रिएक्शन के दौरान पानी के अणु का विखंडन सूर्य की ऊर्जा से होता है। प्रकाश क्रिया के दौरान मुक्त होने वाली ऑक्सीजन पानी के अणु के टूटने से उत्पन्न होती है। 83. हेच एवं स्लेक चक्र C4 पौधों में चलता है। 84. एक बीजपत्री पादपों जैसे गन्ना, मक्का, बाजरा आदि के अतिरिक्त कुछ द्विबीजपत्री पादपों जैसे अमरेंड्स, यूफोर्बिया आदि में हेचस्लेक चक्र प्रकाश संश्लेषण के दौरान घटित होता है। जिन पौधों में C4 चक्र पाया जाता है वे C4 पौधे कहलाते हैं। 85. प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होने वाले घटनाओं का सही अनुक्रम निम्नलिखित है। 1. प्रकाश अवशोषण। 2. पर्णहरित का उत्तेजन। 3. इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ATP का संश्लेषण। 86. प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया संबंधी अनुसंधान रिसर्च में कार्बन 14 एवं ऑक्सीजन 18 आइसोटोप सहायक सिद्ध हुए हैं। 87. प्लास्टोसाइनिन कॉपर आयरन युक्त जल में घुलनशील प्रोटीन है। ये ऑक्सीकृत अवस्था में नीला रंग प्रदर्शित करता है। 88.
ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज ऑक्सीकरण श्वसन का प्रथम चरण है, जो कि ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं होता है। ये प्रक्रिया वायवीय तथा अवायवीय दोनों में समान कॉमन होती है। इस क्रिया में कुल 10 रासायनिक अभिक्रियाएं क्रमबद्ध रूप से होती हैं। इसमें ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। पायरुविक अम्ल पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। 89 ग्लाइकोलिसिस को इम्बडेन-मेयरहोफ पथ एम्डन-मेयरहोफ पाथवे या EMP चक्र भी कहते हैं। 90 प्रकाश के अवशोषण के लिए जिम्मेदार अणु एक प्रोटीन आधारित कॉम्प्लेक्स है जिसे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC कहा जाता है, जो PS1 और PS2 में संगठित होता है। 91 फोटोसिस्टम 1 या पिगमेंट सिस्टम 1 इस पिगमेंट सिस्टम में प्रतिक्रिया केंद्र P700 है, जो 700 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। इसमें क्लोरोफिल और अधिक होता है। क्लोरोफिल B और कैरोटीनॉइड तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। 92 PS1 can carry on cyclic photophosphorylation independently. The PSI with electron carriers is located on both the non-oppressed part of grana thylakoid and stroma thylakoids. 93 फोटोसिस्टम 2 या पिगमेंट सिस्टम 2 P680 इस फोटोसिस्टम में प्रतिक्रिया केंद्र के रूप में कार्य करता है। कम तरंगदैर्घ्य के फोटॉन इस फोटोसिस्टम द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। It is located in oppressed part of thylakoid and carries out non-cyclic photophosphorylation with PS1. 94 PS2 में क्लोरोफिल A, B और कैरोटीनॉइड होते हैं। कुछ शरीर क्रियाविज्ञानियों के अनुसार ज़ैंथोफिल भी इस प्रणाली में एंटीना के रूप में कार्य करता है। 95 जल के प्रकाश अपघटन का पहला प्रदर्शन आर. हिल 1937 द्वारा किया गया था और इसका वर्णन वैन नील 1931 द्वारा किया गया था। 96 प्रकाश संश्लेषण के परिणामस्वरूप ऑक्सीजन मुक्त होती है। 97 फोटोरेस्पिरेशन साइकिल इट वॉज डिस्कवर्ड बाय डिकर एंड टियो 1959 इन टोबैको प्लांट्स द क्लोरोप्लास्ट peroxisome and mitochondria are required to complete this reaction. The in the form of output reaches to the chloroplast and runs the Calvin cycle smoothly. This reaction is also termed as glycolate metabolism. 98 pathway or Calvin cycle. The cycle was discovered by Calvin Benson et al. Through experimenting with chlorella and syndesmus with containing radioactive 14C. In this pathway, the assimilatory powers, i.e., NADPH and ATP produced in light phase are used to reduce into carbohydrate. In this cycle, 6 molecules of are used and 1 molecule of fructose 6P is produced as a byproduct at the expense of 12 molecules of NADPH and 18 molecules of ATP. 99 pathway or Hatch-Slack cycle. This cycle is present in those plants which are adapted for hotter climatic regions. Plants also possess a specific anatomy called Cran's anatomy to fulfill the structural demand for C1 pathway. These plants have oxaloacetic acid OAA as their first fixation product. Through processes like fixation, decarboxylation and regeneration, the carbohydrate is synthesized in bundle sheath cells of leaf. So, law of limiting factors. Blackman 1905. If a chemical process is affected by more than one factors, then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimal value. It is the factor which directly affects the process. आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल रिलायबल नॉलेज को सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।